आप सभी का अनीता मैसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रभु में सब आनंदित है, सब मंगन है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे इन वचनों के द्वारा जो प्रभु हमें वचन देता है। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 के 34 वचन को पढ़ेगा 34। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की ये बातें सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है? ये मनुष्य का पुत्र कौन है? हालेलुया। अगर हम इसी में से 33 वचन को और पढ़ेंगे। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह वैसी कैसी मृत्यु से मरेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा। जब भीड़ ने ये समझ लिया कि यीशु अपनी मृत्यु के बारे में बात कर रहा था, तो व्यवस्था में पुराने नियम में जैसे यूहन्ना अगर हम 10 के 34 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि यीशु ने उससे उत्तर दिया कि तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि मैंने क्या कहा है कि तुम ईश्वर हो। तो यहाँ परमेश्वर इन लोगों के बारे में बता रहा है कि पढ़ने के द्वारा ही ये समझते थे कि मसीह कभी नहीं मरेगा। जैसे यशायाह 9 के 7 में, दानियेल 7 के 14 में लिखा है कि अब यीशु ने ये कह ही रहा था कि उसे मनुष्य के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाना अवश्य ही था। भीड़ सोच रही थी कि मतलब ये यीशु किस तरह से मरेगा, किस तरह से इसकी मृत्यु होगी। वो ये चाहते थे कि मतलब यीशु मसीह का मरना नहीं होना, लेकिन यीशु मसीह का मरना आवश्यक था। अगर यीशु मसीह नहीं मरता तो क्या होता कि यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होती तो ये संसार नहीं बचाया जा सकता। तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि यीशु मसीहा था, लेकिन मसीह की मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। इसके बावजूद यीशु ने कहा था कि मनुष्य के पुत्र का मरना अवश्य है। भीड़ ने पूछा, ये मनुष्य का पुत्र कौन है, क्या मसीह है? भीड़ में पुराने नियम के सिर्फ कुछ भागों को समझते थे। ये सच था कि मसीह कभी नहीं मरेगा, लेकिन पुराने नियम में यह भी शिक्षा दी गई कि मसीह शारीरिक तौर पर अपने जीवन और मृत्यु को नौछावर करेगा। जैसे यशायाह 53:12 में किसी व्यक्ति को ये पूरी तरह समझने के लिए मसीह कौन था, पवित्र शास्त्र केवल कुछ भाग नहीं, वरना पवित्र शास्त्र का पूरे अध्याय करना हमें जरूरी है। अगर हम इन अध्यायों से पढ़ेंगे जो यीशु मसीह के बारे में यहाँ लिखा गया है, अगर यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ेंगे तो बहुत कुछ परमेश्वर के सब वचन से ही सीख सकते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु किस तरह से हुई थी। अगर यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होती तो परमेश्वर शायद आज हम इस जगत में जिंदा नहीं होते। आज हम इस संसार में क्या होता, बुरी बातों में फंसे होते और ऐसी बुरी समस्याओं में फंसे होते कि शायद हम यीशु मसीह को भी नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, और जितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं परमेश्वर उनसे प्यार करता है। परमेश्वर ने उन्हें चुना है। कि आपने कभी नहीं सोचा कि यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ना पड़ा? लोगों के लिए यह सिर्फ एक सजा थी, लेकिन परमेश्वर के लिए ये उद्धार की योजना थी। परमेश्वर के लिए, मनुष्य जाति के लिए जो उद्धार की एक योजना थी। हम सब पापी थे और पाप की सजा मृत्यु थी, लेकिन यीशु ने हमारी जगह ले ली। उन्होंने दर्द सहा और जो हमें सहना था, क्रूस पर हार नहीं थे। ये सब बड़ी जीत थी, क्योंकि वह बलिदान के द्वारा हमें मिली क्षमा, प्रेम, नया जीवन। आज सवाल ये है कि आप इस बलिदान को स्वीकार करना चाहते हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप इन वचनों को पढ़ें और बाइबल से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उसने हमारी खातिर कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसकी सूली की मौत से हमें जीवन मिले, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा कि हम बहुतायश का जीवन पाएं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, किस तरह से आपने अपनी मृत्यु के बारे में कि मनुष्य के पुत्र का मरना अवश्य था। पिता, सचमुच आपने हमारी बीमारियों को, हमारे पाप शरापों को, सब कुछ हमारा अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम उस सजा से बच जाएं जो जगत में हमें मिलने वाली थी। पिता, उस बड़ी दया के लिए आपका धन्यवाद करते। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जाने कितने आपके दास दासी हमारी तरह एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना। पिता, इस संसार में उन्हें हर बुराई से बचा संभाल कर रखना। मेरे जो परमेश्वर, जो कलीसिया में भी लोग आते जाते हैं पिताजी प्रार्थनाओं में, आप उनकी
उनकी भी सहायता मदद करना, कि हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने पूरे यूट्यूब चैनल प्रार्थना के लिए भी प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी जैसी भी समस्याएं, उनकी समस्याओं को आपके सम्मुख रखते हैं पिताजी, कि हमारे साथ उनका जुड़ना, हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना उनका व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं सारा बोझ उनका आपके ऊपर डालती हूँ, मैं सारा आदल महिमा आपको देती हूँ, हर बुराई को आपकी सूली तरह बांधते हैं। पिता, हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।